सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि वह सुख स्वरूप परमात्मा, सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा, सबको ऐश्वर्य से युक्त करने वाला परमात्मा, जो पाप निवारक है, वो हमारे अंदर के क्रोध को नष्ट कर दे। हमारे अंदर का जो कुटिल भाव है, हमारे अंदर का जो संकीर्ण भाव है, जिससे लोग अप्रसन्न रहते हैं, श्रेष्ठ जन जो सज्जन होते हैं वो हमसे यदि रुष्ट रहते हैं तो हमारे लिए वो कल्याणकारी नहीं है। ऐसी प्रार्थना जो ऋग्वेद के मंत्र में हम पढ़ रहे थे, ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडोव यशिशिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुग्धस्मत् स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदं नमः। बहुत सुंदर प्रार्थना इसमें कही कि वह परमात्मा मेरे अंदर के कुटिल भाव को दूर कर दे। जो मैं अपने से बड़ों में या श्रेष्ठ जनों में अनादर पाता हूँ, और अनादर किस लिए पाता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर की कमी मैं नहीं जानता। हे परमात्मा, हे अग्नि स्वरूप ईश्वर, आप उसको जानते हैं। यदि व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मुझको बीमारी क्या है, रोग क्या है, तो रोग जब पता चलता है तो उसके लिए औषधि वो ग्रहण करेगा। जब तक रोग का ही नहीं पता है तब तक उसकी औषधि क्या आप उसको खिलाएंगे? पहले तो वैद्य देख करके ही बता देता था कि आपने क्या खाया है। उसने जो है नाड़ी विज्ञान आपकी नब्ज पकड़ करके बता देगा कि आज शाम को क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 3 दिन पहले क्या खाया। इतना बड़ा ये विज्ञान होता था। आंखों को देखते थे, आंखें कैसी हैं, जीभ को देखते थे। और ये जो नाड़ी परीक्षण, आंखों को देखना, जीभ को देखना या श्वसन तंत्र को जांचना, इससे पता चलता था कि व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार का रोग है। और उसका परीक्षण करके हमारे वैद्य जो इस विद्या में निपुण होते थे, वो एक खुराक दवा देते थे और वो ठीक हो जाता था। आज यदि व्यक्ति बीमार हो गया तो हो सकता है कई ऐसे परीक्षण लिख देते हैं डॉक्टर कि आप रक्त का परीक्षण कराओ, पेशाब का परीक्षण कराओ। अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के परीक्षण कराते हैं। परीक्षण करने के बाद ही वो बताएंगे कि क्या आपका जो है रोग बढ़ रहा है, उसके लिए वह उपचार करते हैं। बिना परीक्षण के उपचार ही नहीं करते। वो एक अलग बात है कि कुछ बीमारियों में तो आवश्यक है जांच कराना, लेकिन कुछ जबरदस्ती भी कराते हैं। इसी प्रकार से उनको, नहीं तो उनकी दुकान ही बंद हो जाए। तो कहने का आशय मेरा यहाँ ये है कि वह परमात्मा मेरे स्वभाव को जानने वाला है, वह सबसे बड़ा पारखी है, वो कवि है, हमारे मन की बात को जानने वाला है, मनीषी है वो। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं न्यूनता को न प्राप्त हो, मेरे अंदर का जो क्रोध वाला भाव है वो दूर हो जाए, मैं श्रेष्ठ ज्येष्ठ बनूं। मुमुग्धि द्वेषांसी
द्वेषों को दूर कर दीजिए, दुर्गुणों को जो आप भली प्रकार से जानते हैं उनको दूर कर दीजिए। जो वैद्य होता है वही तो रोगी को देख करके उपचार कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति क्या जानेगा क्या इसको रोग है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आंख देखेगा, जीभ देखेगा, आपको तो ये रोग है और बड़ा भयंकर रोग है। एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता कि क्या इसको रोग है। इसलिए आप भली प्रकार से विश्व संपूर्ण द्वेषांसी द्वेषांसी सारे दुर्गुणों को, सारे दोषों को प्रमुग्धि वो आप जानते हैं, इसलिए इनको दूर कर दीजिए, हटा दीजिए। जो कल हमने चर्चा की थी कोप, यदि किसी के प्रति कोप है तो वो चार चीजें अपने आप आ जाती हैं। क्रोध, क्रोध, द्रोह, द्रोह, ईर्ष्या अर्थात जो ईर्ष्या हम करते हैं, और असूया अच्छे कार्य करने में भी, गुण में भी दोष देखना। अच्छा अच्छा कोई कार्य कर रहा है और यदि उसके प्रति कोप है तो उसको जरूर लगेगा कि ये तो विपरीत है, ये तो ऐसा है ही नहीं, उसके विपरीत आचरण करेगा। बोलते इधर चलना नहीं उधर जाना है, विपरीत आचरण। कोप बहुत कल्याणकारी नहीं है, एक व्यक्ति के लिए और समष्टि के लिए, दोनों प्रकार से। व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कल हमने संकेत किया था कि जहां राष्ट्र रक्षा की बात आ जाए, जहां पर समाज की रक्षा की बात आ जाए, तो वहां पर क्रोध करना अपने को बचा करके करना। जी स्वामी जी प्रणाम जी जी। कोप का मतलब एक तो आज के जमाने में तो अनशन भी है, लेकिन रामायण में एक प्रसंग आया था कि कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगने के लिए कोप भवन में चली गई थी। तो वहां तो कोप भवन में कैकेयी गई थी, तो वहां भी वरदान मांगे थे, अनशन किया था उन्होंने। तो आज के जमाने में सरकार से कुछ मांगते हैं, अनशन करते हैं, तो ये प्रसंग ठीक है। कोप का तात्पर्य यही कि अंदर से व्यक्ति खिन्न हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, और जब क्षुब्ध हो जाएगा, खिन्न हो जाएगा, तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर अंदर वो सुलगता रहता है, विपरीत भाव उसके अंदर आ जाता है। तो ये कोप भवन पहले होते थे कि यदि किसी को खिन्नता आ जाए तो वो प्रदर्शन ना करे समाज में, क्योंकि उससे भी नकारात्मकता आती है, उससे द्वेष बढ़ता है, और घर का वातावरण जो अच्छा होता है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए आपको यदि कोप है, खिन्नता है, तो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 1-2 दिन जा करके उसमें रहो, ध्यान करो, और वो ठीक हो जाता है। यदि किसी को, मैं स्वयं इस बात को अनुभव करता हूं, और कोई भी इसका परीक्षण कर सकता है, यदि आप क्रोधित हो गए हैं और उसको नियंत्रण कर लिए हैं, आपको बहुत ज्यादा तनाव हो गया है, तो कम से कम एकांत में चले जाइए, एकांत शांत में जाकर के फिर धीरे धीरे वो जो क्रोध बढ़ गया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और वो प्रदर्शन भी नहीं होगा दूसरों के सामने। नहीं तो सामने कोई आता है तो बिल्कुल काल जैसा लगता है। तो ये कोप भवन की जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि इतना हम अपने स्वभाव को निर्मल बना लें कि हमारे स्वभाव से हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में क्षति ना हो, वैचारिक क्षति ना हो, सामाजिक स्थितियों में जो भी है वह वातावरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रेम से, करुणा से, स्नेह से, शांति से, आनंद से हम अपने जीवन को भरें, ये प्रार्थना यहां पर कही है। क्रोध जब आएगा तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो सकता है। क्रोध आने से, क्रोध जिसके ऊपर हम करते हैं, जिस कारण से करते हैं, हो सकता है वह कारण और वह जो व्यक्ति जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, हमारे क्रोध करने से उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर आप किसी से पूछें आप क्रोध क्यों करते हैं, क्रोध करने वाले व्यक्ति से कोई भी प्रसन्न नहीं रहते, उसके निजी पारिवारिक जन भी प्रसन्न नहीं रहते। यदि पत्नी क्रोध करती है तो पति प्रसन्न नहीं रहेगा, और
पति क्रोध करता है तो पत्नी भी प्रसन्न नहीं रहेगी। यदि बालक बालिका पुत्र पुत्रियां क्रोध करते हैं तो माता पिता को भी अच्छा नहीं लगता है, और माता पिता भी क्रोध ज्यादा करते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ये इसलिए इस प्रार्थना को कहा कि जो मेरे अंदर क्रोध का भाव है उसको आप जानते हैं और उसको दूर कर दीजिए। हे डहा, जो क्रोध अप्रसन्नता को दूर कर दीजिए। मेरे प्रति भी लोग जो अप्रसन्न रहेंगे तो उसका तात्पर्य ये भी उनके अंदर भी मेरे प्रति कोप तो है ही है ना। कोई व्यक्ति बड़ा है और वो किसी को क्रोध किसी के ऊपर कर दिया तो जो छोटा बच्चा है वो तो शांत रहेगा ना, लेकिन उसके अंदर क्या एक भाव तो आएगा ना कि मैंने तो कोई गलती की नहीं, मुझको अनावश्यक मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा, क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरों को ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपनी हानि जरूर कर लेगा, अपनी हानि जरूर कर लेगा। जैसे क्रोध को कहते हैं अग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि का काम करता है। जैसे चूल्हे में हम ईंधन लगाते हैं लकड़ी के रूप में, लकड़ी ईंधन ही तो है, और जब वो लकड़ी जल रही है उस पर पात रखा है चूल्हे के ऊपर और उसमें दाल पक रही है, चावल पक रहा, कुछ भी पक रहा है। कभी कभी ऐसा होता, अब तो जो है बहुत ही अच्छा, क्योंकि विज्ञान हो गया है तो लगभग लगभग हर स्थान का जल ठीक होता है। पहले आपको विदित होगा कि पहले क्या होता था, कई कई गांवों में खारा पानी होता था, अभी होता होगा, तो उस जो है नल का या कुएं का पानी खारा होने से दाल या चावल पकने बड़ा समय लगता था। तो कहीं कहीं किसी का मीठा जल होता था तो उसका जल ला करके प्रयोग करते थे। ईंधन तो जल रहा है, खारे पानी में है वो भी भारी पानी वाला और हल्का पानी, ईंधन बराबर जल रहा, लेकिन लाभ किसमें ज्यादा है? मीठे पानी में। उसमें भोजन जल्दी पक जाता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो यहाँ पर समझना ये चाहिए कि जो लकड़ी है वो जल रही है बराबर, लेकिन प्रभाव खारे पानी में हो नहीं रहा है, मीठे पानी में जल्दी हो गया तो कम ईंधन लगा। ऐसे ही यदि हम किसी को सुधारने के लिए क्रोध करते हैं तो ये शरीर लकड़ी का काम करता है। समझने के लिए होता है उदाहरण, ये लकड़ी का काम करता है और क्रोध इसको जलाता है, क्रोध इसको जला रहा है और अगले व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग जो है थोड़ा सा मजाक में या मजा लेने के लिए किसी को उस्काते हैं कि ये देखो अब ये क्रोध करेगा, और ऐसा जब करता है व्यक्ति तो वो दूसरे के हाथ में जो रिमोट है उस रिमोट के अनुसार कार्य करता है। जब कोई चाहे हमको नाराज कर दे, जब चाहे कोई प्रसन्न कर दे, जब चाहे रुला दे, तो ये हम दूसरों के हाथ की कठपुतली कभी ना बने। हम स्वयं प्रज्ञावान होकर के स्वविवेक पूर्वक जो वेदानुकूल आचरण है, जो माता पिता गुरु आचार्यों ने हमको सिखाया है, जो शिक्षा दीक्षा दी है, तदनुसार अपना आचरण करें तो हम कभी भी प्रवाह में नहीं बहेंगे, हम दुखी भी नहीं रहेंगे। तो क्रोध का प्रभाव हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। यदि कोई विशेष क्रोधी व्यक्ति है तो भी कम से कम वैज्ञानिक ये तथ्य सत्य है कि जो व्यक्ति प्रभात जागरण से ही क्रोध करना शुरू कर देता है वो अल्पायु वाला होता है, जल्दी मर जाता है। वो शरीर उसका रोगी रहेगा, पेट उसका कभी साफ नहीं होगा, पेट उसका खराब रहेगा। जो क्रोध करने वाला है, जो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी स्वस्थ मन वाला नहीं होगा, ना स्वस्थ तन वाला होगा। इसलिए ये कोप बहुत भयंकर रोग है। अतः हमको ये विश्वास करना चाहिए, जानना चाहिए कि क्रोध हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो हम कह रहे थे कि प्रभात जागरण से लेकर के
कम से कम 9-10 बजे तक व्यक्ति को क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि प्रभात में ही उसने क्रोध कर दिया तो उसके अंदर इतना जो है विष फैल जाता है शरीर में, तो पूरे दिन वो काम करता है। इसलिए 10 कम से कम यदि क्रोध भी आता है तो मौन, गुरुकुल में तो मौन ही रखते हैं। तो यज्ञ जब तक ना हो जाए तो मौन की परंपरा है। तो ये मौन साधना करें, साधना से ही हमारी जो बाधाएं हैं वो नष्ट होंगी। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना है उस ईश्वर से कि मेरे अंदर का जो कुटिल भाव है, जो क्रोध का भाव है, उसको दूर कर दीजिए। आप उसको जानने वाले हैं, तथा मेरे गलत स्वभाव से, गलत आचरण से लोग मेरे प्रति क्रोध जो करते हैं, मेरे प्रति असम्मान का जो भाव रखते हैं, वह भाव ना रखें, अर्थात सब प्रेम पूर्वक मेरे से बरते। मैं सदा सर्वदा सर्वत्र निर्वैर भाव से अपने जीवन को जीऊं। और ऐसा कब होगा? जब हम अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। उनकी आज्ञा जब हम अपने जीवन में शिरोधार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अच्छा जीवन होगा। इसलिए कहा अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने माता पिता, बड़ों का जो सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको अभिवादन करता है, उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती है। आज तो बड़ा मुश्किल काम है, कभी सिखाते ही नहीं है कि अभिवादन भी कोई चीज है। छोटे छोटे बच्चों को जब आदर्श माता पिता सिखाते हैं कि कैसे अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, जब उनको छोटी छोटी बातें सिखाएंगे तो उनका पूरा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीजें हमको ऐसे मुक्त में मिल जाती है। इनके जो परिणाम है क्या? आयु, अपने आप आयु बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है, आयुर्विद्या, विद्या बढ़ जाती है, आयुर्विद्या यशो बलम, यश बल बढ़ जाता है और बल भी बढ़ जाता है। तो ऐसा हम जीवन जी पाए। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी आपने जो बात पढ़ाई वो मैं आज सुबह सुन रहा था, सदगुरु महाराज की वाणियाँ। जी योग करते वक्त मेरा मोबाइल चालू था तो उस समय मैं सुन रहा था, तो उनके 5 सूत्र जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जी आप अच्छा जीवन समाज में कैसे जी सकते हैं, तो उनमें से एक पॉइंट ये था, उन्होंने समझाया कि आपके शरीर के अंदर कई अग्नियाँ जल रही हैं, जी आपको उन्हें पहचानना है। वो अग्नियाँ हैं ज्ञानाग्नि, प्रेमाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, जी और इन अग्नियों का आपको संतुलन बनाए रखना है। अगर आप इनमें संतुलन बना के चलते हैं तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। ऐसा मैंने पढ़ा था, जैसे आपके सामने रखा। बिल्कुल। तो ये क्रोध अग्नि हमको स्वयं को जला करके भस्म कर देती है। इसलिए हम उस ईश्वर का प्रणिधान करें, सदा उसका चिंतन करते रहें, ताकि इन विकारों से बचें। और इन विकारों से बच करके ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन पाता है। ओम का चिंतन करना, जैसे कोप भवन की बात आई थी, तो कोप को दूर करने का एक उपाय है ओम का सुमिरन करना, ओम का जप करना। ये परीक्षण का विषय हो सकता है। यदि किसी को विश्वास नहीं है, जब वो चिंता उसको बहुत आती है, बहुत क्रोध आता है, तनाव आता है, परेशान हो जाता है व्यक्ति, की कुछ समझ में नहीं आता, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो इसलिए कोप भवन जो ताऊ जी ने बताया, संकेत किया, कोप भवन मतलब यह है कि शांत एकांत में चले जाना और अपने आप को देखना, स्वयं परीक्षण करें। फिर धीरे 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 सहन शक्ति बढ़ जाती है, हम क्रोध करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं, अपने आप पर नियंत्रण आ जाता है। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो,
प्रभु के सहारे जिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। प्रभु का सुमिरन किया करो, उसी के सहारे जिया करो। पता नहीं कब रुक जाए, चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए, जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट का भाव मन में आता, क्यों? वहां पर द्वंद्व आ जाता है। ये अलग है, मैं अलग हूं। ये पराया है, ये अपना है। तो अपने से राग हो जाता है और पराये से द्वेष हो जाता है। सब अपने हैं, ऐसा भाव यदि हो गया तो ईर्ष्या द्वेष कोप की कोई बात, क्रोध की कोई बात ही नहीं होगी। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। द्वेष भावना किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। वही अमर पद पाते जो पीते नाम की बूटी। प्रभु नाम रस पिया करो, राघव भूल ना किया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। प्रभु के सहारे जिया करो। तो जब हम इस चाहते हैं कि दूसरों के प्रति हमारे अंदर स्नेह आए और हमारे अंदर भी दूसरों के प्रति स्नेह आए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, दोनों हाथ से। परस्परता में ही जीवन है। दोष यदि हमारे में है तो हम दूसरों के दोष देखने के अधिकारी नहीं है। सबसे पहले अपना गिरेबान देखना चाहिए, अपनी कॉलर उठा करके देखनी चाहिए, अपने अस्तित्व पर झांक करके देखना चाहिए कि मेरा अस्तित्व कैसा है। क्या मैं अपने जीवन को ठीक जी रहा हूं? यदि ठीक जी रहा हूं फिर भी कष्ट मिल रहा है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपसे त्रुटियां होती हैं, आपसे लोग दुखी हैं, आप धर्म पूर्वक, ऐसे तो लोग दुखी होंगे, धर्म का पालन करेंगे तो भी दुखी होंगे, तो हम धर्म पूर्वक कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। इसका तात्पर्य क्या है? आपसे कुछ ना कुछ तो लोग दुखी होंगे होंगे,
भाई जो न्याय के पथ पर चलेगा, कल्याण के पथ पर चलेगा, धर्म के पथ पर चलेगा, तो उसके विपरीत जो आचरण करने वाले लोग हैं, जो अधर्म का, अन्याय का आचरण करने वाले हों, उनको तो कष्ट होगा। तो कष्ट हो रहे तो कष्ट होने दो, लेकिन आपको वेदोक्त कर्म करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सदकर्म करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वेदानुकूल आचरण करते करते यदि प्राण भी चले जाएं तो बड़े प्रसन्नता के साथ हमको प्रयाण करना चाहिए। ऐसा हम निर्माण करें अपने जीवन का, ऐसा निर्माण करें अपने परिवार का, अपनी संतानों का, ऐसा निर्माण करें अपने समाज और राष्ट्र का कि यदि निर्माण का समय आ जाए तो हमको कष्ट ना हो, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जो विचार करता है, ऐसा जिसका जीवन होता है, दिव्यता पूर्वक जो जीवन जीता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।